नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली रेलवे की जो अपकमिंग वैकेंसियां हम लोग कह रहे थे 2024 में इसकी शुरुआत तो हुई है, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत नहीं कह सकते हैं। जहां हम लोगों ने उम्मीद रखा था कि एलपी की और टेक्नीशियन की कंबाइन होकर के वैकेंसी 40 से 70 हज़ार तक, कई टीचरों ने 40 हज़ार, कई मैक्सिमम जो बहुत फेमस टीचर रहे 70 हज़ार तक भी उन्होंने कहा था। लेकिन जो भी चीज़ें अभी आई है ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, पहली बार ये आप देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पर इस तरह की मिसगाइड वाली चीज़ें है नहीं। तो यहाँ पर आप जब देख रहे होंगे तो आप पहले टोटल पोस्ट की संख्या देख लें, जो आपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखा है 5,696। और कोई एक पर्टिकुलर आरआरबीज की ये नहीं है, ये टोटल सीटों की संख्या। यहाँ साफ साफ लिखा गया टोटल वैकेंसी ऑल आरआरबीज, ठीक है, 5,696। लेकिन रुकिए, ये आपका सीट का संख्या नहीं है। आपको टोटल फाइट करना है कितने सीटों में, ये आप रियलिटी में जानिए। जब ये सारे आरआरबीज में बटेंगे, कोई एक पर्टिकुलर आप आरआरबी चूज करके फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, जैसे कि पटना, तो पटना में आप आइएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एएलपी में 300 से 400 का संख्या आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें भी आप अपनी कैटेगरी में जब जाएंगे फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे 50 से 60 या 70, इससे ज़्यादा आप सीटों की संख्या में फाइट नहीं कर पा रहे होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आप 50 से 60 या 70 सीट के लिए जब फाइट कर रहे हैं, तो आप जो सीबीटी 1 का, देखिए कोई खास चेंजेस नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि सीबीटी 1 है आपका एलपी के लिए होता है, फिर आपका सीबीटी 2 होता है, और फिर आपका साइको होता है। सभी में नेगेटिव मार्किंग होते हैं, 1/3 है। लेकिन सीबीटी 1 में पिछले बार क्या हुआ था, 20 गुना रिजल्ट दिया गया था और 40% में स्टूडेंट कम पड़ गए थे। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप जब मेंशन किया गया, आपको मैं दिखला दूं यहाँ पर चीजें, कि जो सीबीटी 1 से सिलेक्ट किए जाएंगे, जो आपकी सीट की संख्या है उसके 15 गुना सीबीटी 2 के लिए लिए जाएंगे। मतलब अगर आप देख रहे होंगे टोटल 5,696 का आप 15 टाइम्स करते हैं तो 90,000 ऑलमोस्ट पड़ता होगा, ठीक है ना। 80,000 90,000 के आसपास स्टूडेंट बैठेंगे सीबीटी 2 में, मात्र और मात्र, ठीक है ना। पिछले साल जो बैठे गए थे सीटों की संख्या, मतलब कि जो सीबीटी 2 में बैठे थे 6-7 लाख स्टूडेंट, 8-9 लाख स्टूडेंट बैठे थे सीबीटी 2 में। 1 लाख स्टूडेंट भी इस बार सीबीटी 2 में नहीं बैठेंगे। तो सोच लीजिए सीबीटी 1 का कट ऑफ कहाँ जाने वाला, ये आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। इस पे नहीं जाइए आप 5,696 पे, ये जाइए आप अपने आरआरबीज में और आप अपनी कैटेगरी में, और उसके बाद आप अपने जाइए सीबीटी 1 के कट ऑफ में। फिर आप आइएगा सीबीटी 2 में 80-90 हज़ार में। अब आप आ जा रहे हैं 80-90 हज़ार में आपका फाइट चलेगा साइको के लिए। तो आप साइको के लिए आएंगे, फिर आपका बनेगा सीबीटी 2, और साइको का मेरिट लिस्ट करके ऐसे बनता है 70% और 30% आपका साइको, ठीक है। खैर वो सारी चीज़ें तो सिमिलर है और उस पर हम लोग आगे बातें करेंगे पूरे डिटेल में। यहाँ आपको 20 जनवरी से, कल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, 19 फरवरी लास्ट डेट है, और ये मॉडिफिकेशन डेट है। आपका एग्जामिनेशन कब होगा ये कोई मेंशन नहीं है, और इसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना हो या कुछ भी करना हो, ये रेलवे देख लेगी कब करवाना आपका एग्जामिनेशन। लेवल 2 का पेपर है ये, और 19,900 का है। और A1 स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। एज उम्र की सीमा 18 से 30 है, और जो आपका काउंट किया गया है 1/7/2024, ठीक है ना। एज एज जो है आपका एज ऑन 1/7/2024 रखा गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सिंपल है। आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, 12th आपने किया है, आपने आईटीआई कर लिया हो, या फिर आपने डिप्लोमा कर लिया हो, या आपने बीटेक कर लिया हो। बीटेक में आप सिविल नहीं किए हो और कंप्यूटर साइंस नहीं किए हो, यह ध्यान रखेंगे, सेम डिप्लोमा के लिए भी। और आपने आईटीआई किया हो किसी भी ट्रेड से, आप एएलपी के लिए एलिजिबल है, ठीक है भाई। सीबीटी 1 का सिलेबस सेम है। आपको मैथ का क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, और आपको साइंस का क्वेश्चन यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में। ये आपको सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का और सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम लोग साइको कहते हैं, ये पूरा डिटेल वही सेम है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको 6/6, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चेक कर लेना है कि आप 6/6, डिस्टेंट विजन जो है आपका 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, विथ फॉगिंग टेस्ट के साथ, ठीक है ना। काफ़ी स्टैंडर्ड है ये इसका मेडिकल, ये पहले आपको पता भी होना चाहिए और आपको पता भी होगा। एज रिलैक्सेशन सेम चीज़ है, 3 साल 5 साल आपको मिलेगी ओबीसी SC ST वालों के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर फ़ी जो आपको है 500 है, और वो जो आपको रिफंड हो जाएगा आफ्टर, अगर आप सीबीटी 1 अटेम्प्ट करेंगे तो 400 से कुछ कम ही मिलेंगे, आपको वापस हो जाएंगे। बाकी आपका फॉर्म फिलअप के टाइम आपको 500 ही लगेगा, और आप SC ST और एक्स सर्विस मैन फीमेल है तो आपको 250 लगेंगे। ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर सबसे एक ही चीज़ मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखला दूँ यहाँ पर,
यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज CBT 1 के अगर पैटर्न की बात की जाए तो आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, मैक्सिमम आप मार्क्स होंगे 75, यानी कि पर क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होंगे। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर द CBT हेल्ड इन द मल्टीपल शिफ्ट, मतलब जो है आपका नॉर्मलाइजेशन किया ही जाएगा। मिनिमम पास क्राइटेरिया आपका 40% है, लेकिन ये आप भूल जाइए, सीटों की संख्या देखते हुए मैंने आपको अनुमान लगा दिया है कि ये कहाँ जाएगी। आपको 40% तो ये छोड़ ही देना, इसको सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। और सेम है भाई, सिलेबस में वही रखा गया है। मैथ होगा आपका, और आपका रीजनिंग रहेगा, और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस सेम जो है आपका पैटर्न मैंने आपको बतला दिया, ठीक है ना। 25-25 क्वेश्चन करके रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 देखने को मिलेंगे। ये सब हमने पहले भी बतला रखा है आपको। और इसके बाद आप सेकेंड स्टेज में आएंगे CBT 2 के लिए, जहां पर आपको 15 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। CBT 2 के लिए पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। टेक्निकल पेपर होंगे पार्ट बी में 75 सवाल, और 100 क्वेश्चन आपको पार्ट ए में मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो है सेम सिलेबस है। पार्ट बी में आपको पता है कि 35% आपको मार्क्स लाना ही है। ये नोट करके याद रखना है कि क्वालिफाइंग परसेंटेज है, इतना आपको लाना ही पड़ेगा पार्ट बी यानी कि टेक्निकल पेपर में। फॉर ऑल कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी और कम्युनिटी, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपको 35% लाना होगा, तभी जाके पार्ट ए का पेपर चेक होगा, ठीक है ना। जो भी सिलेबस है सारे ट्रेड का ही इसमें आपको मेंशन मिल जाएगा DGT में। बाकी ये आपका अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है, यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा हो, तो आप इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं ITI में, इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, मैकेनिक्स ले सकते हैं, वायरमैन ले सकते हैं, ये सारे ट्रेड को आप ले सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप, यानी कि यहाँ पर डबल ई आपने कर रखा है, या केवल आपने ट्रिपल ई कर रखा है, यहाँ पर डबल ई किया, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स ले सकते हैं, और मैकेनिक्स रेडियो एंड TV ले सकते हैं। अगर आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, आप बिलोंग करते हैं, तो आप फीटर, मैकेनिक्स, ये सारा ट्रेड ले सकते हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपने कर रखा है तो ये ट्रेड आप ITI का कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म फिलअप के टाइम पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इस पर अभी इतना आप जाइए मत, मैंने बना भी रखा बहुत सारी वीडियो, क्योंकि जब हमने पेपर दिया था 2018 की जो वैकेंसी थी, CBT 1, CBT 2 और साइको की पूरी चीज़ें हमने वीडियो बनाई है, सिलेक्शन तक के प्रोसेस तक की। खुद में मैंने सारे एग्जामिनेशन CBT 1, CBT 2 और साइको क्वालिफाई किया, रिजल्ट के साथ चीज़ें मेंशन है, कैसे चीज़ों को पढ़ा जाएगा, तैयारी किया जाएगा, सब कुछ पे हम लोग बातें करेंगे। लेकिन हाँ, एक है कि ये जो सीटों की संख्या को लेकर के थोड़ी सी काफ़ी है, थोड़ी नहीं काफ़ी चिंता का यहाँ पर विषय है कि इस 5696 में फाइट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है LP में, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं, ये एक छोटी सी अपडेट है, इस पर और भी डिटेल हम लोग बातें करेंगे, और इसमें जो भी चीज़ें होगी, कैसे सीटों की संख्या को बढ़ाई जाए, सरकार तक बातें पहुंचाई जाए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, क्योंकि ये मुद्दा वहां तक पहुंचाने होंगे, और अभी इलेक्शन का टाइम है तो सरकार सुनेगी भी, क्योंकि 6 साल के बाद है। लेकिन फिर भी कुछ भी चीज़ें ऑफिशियली तौर पे सब कुछ होती है, वैकेंसी देना या ना देना वो सब कुछ ऑफिशियली तौर पे ही होता है। बाकी देखा जाए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।